जय हिंद साथियों, मैं रोवर लीडर दीनदयाल देसवाल, भारत स्काउट एंड गाइड, मध्य प्रदेश, इंडिया। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट उड़ान के तहत चैलेंज नंबर 11 की। प्रोजेक्ट उड़ान में चैलेंज नंबर 11 है कोविड-19 जागरूकता, यानी कि वर्तमान में जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना संक्रमण, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणु मतलब वायरस का एक समूह होता है, एक गुच्छा होता है जो स्तनधारी और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह आरएनए वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? आरएनए। इनके कारण मानवों में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसकी गहनता हल्की जैसे सर्दी जुकाम से लेकर अति गंभीर जैसे कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। गाय, सुअर में इस वायरस के कारण अतिसार हो सकता है, जबकि इनके कारण मुर्गियों के ऊपरी श्वास तंत्र के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कोई टीका या वैक्सीन अभी तक बना नहीं है, या कोई विषाणुरोधी अभी उपलब्ध नहीं है, और उपचार के लिए प्राणी की अपने प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इम्यूनो यानी कि व्यक्ति की इम्यूनो पावर पर उसको डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, उसका शरीर रोगों से लड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा मजबूत रहेगा और वायरसों को वो समाप्त कर देते हैं, जिसको हम WBC के नाम से भी जानते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स की काउंटिंग शरीर में पर्याप्त होना चाहिए। अभी तक रोग लक्षणों जैसे कि निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन या बुखार इत्यादि का उपचार किया जाता है, ताकि संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। यानी कि इस प्रकार का कोई संक्रमण या वायरस जब होता है तो अभी तक इस प्रकार का कोई भी वैक्सीन या फिर ऐसी कोई दवा नहीं बनी है, या कोई ऐसा का कोई एंटीडोज नहीं बना है जिससे इससे शरीर निपटा जा सके या शरीर को बचाया जा सके। मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसी के आधार पर यह डिपेंड होता है कि वह इस संक्रमण से लड़ पाएगा अथवा नहीं। तो अधिक से अधिक अपनी इम्यूनो पावर बढ़ाएं, जैसे कि योगा है, प्राणायाम है, और विभिन्न जो प्राकृतिक हमारी चीज़ें हैं उनका उपयोग करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, हल्के व्यायाम करें, इन सब चीज़ों का उपयोग करें। जो कोरोना वायरस है वह चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवेल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरस का एक उदाहरण है, जिसका संक्रमण सन 2019-20 काल में तेज़ी से उभरकर 2019-20 वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में अभी तक फैलता जा रहा है। हाल ही में WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है, यानी कि अभी हाल ही में इसका जो नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 रखा है। अब हम इसी पर आगे चर्चा करेंगे। आगे इसकी जो नाम की उत्पत्ति है वह किस प्रकार से हुई, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ मुकुट होता है। कोरोना मतलब मुकुट, और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटों जैसे ढांचों से इलेक्ट्रॉन के जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं में मुकुट जैसा आकार दिखाई देता है। यानी कि हम जब इस वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें किस प्रकार की आकृति दिखाई देती है? मुकुट के जैसी। यानी कि एक मुकुट नुमा आकार का यह वायरस है और जिस पर इसका नाम रखा गया है। इसी के आधार पर इसका नाम WHO ने रखा है कोविड या कोरोना कोविड-19। ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, यानी सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो चंद्रमा के चारों ओर किरण निकलती प्रतीत होती है। जो चंद्रमा रहता है उसके चारों ओर से हल्की हल्की किरणें एक एक करके निकलती हुई प्रतीत होती हैं,
उसको भी कोरोना कहते हैं, और उसी के आधार पर भी इसका नाम हो सकता है रखा गया हो। अब हम बात करेंगे सार्स द्वारा कोविड-2 नोवेल कोरोना वायरस। यह वायरस भी जानवरों से आया है। ज़्यादातर लोग जो चीन शहर के केंद्र में स्थित वुहान सी फूड होलसेल मार्केट में ख़रीदारी के लिए आते हैं, या फिर अक्सर काम करने वाले लोग जो जीवित या नववध किए गए जानवरों को बेचते थे जो इस वायरस से संक्रमित थे। चूँकि यह वुहान चीन से शुरू हुआ, इसलिए इसे वुहान कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। हालांकि WHO ने इसका नाम सार्स कोविड-2 रखा है। अब हम इसकी जैविकी जो है संरचना पर बात करेंगे। इसका कोविड-19 जो वायरस है उसका जैविकी संरचना किस प्रकार की है। अब हम इसके पद विज्ञान पर बात करेंगे। ये बड़े गोलाकार कणों के रूप में होता है, यानी कि यह किस प्रकार का होता है, बड़े एक गोलाकार जो होता है उसके जो कण होते हैं उसके रूप में होता है। वायरस के कणों का व्यास, यानी कि जो कोरोना वायरस है उसके कणों का व्यास 120 नैनोमीटर तक होता है। वायरल कैप्सूल में एक लिपिड बाइलेयर होती है। जो वायरल कैप्सूल होता है उसमें एक लिपिड बाइलेयर होती है, जहां मेम्ब्रेन झिल्ली, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली को बोलते हैं, आवरण और स्पाइक संरचनात्मक प्रोटीन डले होते हैं। कोरोना वायरस का एक उप समूह, विशेष रूप से बेटा कोरोना वायरस उप समूह ए के सदस्य हेमोग्लोबिन एस्ट्रेज नामक एक छोटा स्पाइक जैसी सतह भी प्रोटीन है। कैप्सूल के अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं, जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड एन प्रोटीन की कई प्रतियों से बनते हैं। ये RNA युक्त विषाणु होते हैं। जब यह होस्ट सेल के बाहर होता है तो लिपिड बाइलेयर कैप्सूल झिल्ली प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड वायरस की रक्षा करते हैं। यानी कि जो वायरस की रक्षा कौन कौन करता है, जब होस्ट सेल के बाहर होता है, यानी कि होस्ट जब सेल के बाहर होता है तो लिपिड बाइलेयर कैप्सूल झिल्ली प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड इस वायरस की क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। अब हम इसके जीनोम की बात करें तो यह जो जीवाणु है इसमें विषाणु, इसमें एकल RNA युक्त जीनोम पाया जाता है। यानी कि कोरोना वायरस में एकल RNA युक्त जीनोम पाया जाता है। कोरोना वायरस के जीनोम का आकार लगभग 27 से 34 किलो बेस तक होता है। 27 से लेकर 34 किलो बेस तक इसका क्या होता है, आकार होता है इसके जीनोम का। अब हम इसकी रोकथाम के बारे में अगर बात करें तो भारत के संदर्भ में इसकी रोकथाम के लिए गैर आवश्यक कार्य रोक दिए गए हैं और लोगों को अपने घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में बचाव ही इसका इलाज है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया था। कोरोना महामारी के बचाव के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीम 11 का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में फैले कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जरूरी सामग्री को पहुंचाना था, और यह आवश्यक पहलों में से एक है। इसी प्रकार असम में स्टेडियम में आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की गई, यानी कि असम का जो स्टेडियम है उसमें आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल सर्वप्रथम की गई थी। ये इन पहलों में से सर्वप्रथम होती है। जहाँ तक हम चीन की बात करें तो चीन में बीमारी को रोकने के लिए हुबई प्रांत में वुहान के 76 दिनों की बंदी रखी गई थी। यानी कि वुहान शहर में चीन ने कितने दिनों की बंदी रखी थी, लॉकडाउन 76 दिनों का। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोरोना के कारण अमेरिका को सबसे अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। यानी कि इस जो वैश्विक महामारी है इसके दौरान सबसे ज़्यादा अधिक नुकसान किसको हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। अमेरिका में 80,000 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। अमेरिका में 80,000 लोगों की मौत हो चुकी है इस वैश्विक महामारी के कारण। अब कोरोना वायरस के कारण अमेरिका को पूरी तरह से लॉकडाउन करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना अमेरिका पर पर्ल हार्बर और 19/11 के आतंकी हमले से बड़ा हमला है। यानी कि पर्ल हार्बर की जो घटना हुई थी
19/11 की जो घटना हुई थी उससे भी बड़ा आघात अमेरिका को लगा है कोरोना वायरस के कारण। इसी के साथ अगर हम वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो विश्व में लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, विश्व में लगभग कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 51,97,863 है और पूर्ण रूप से ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या 20,82,950। इसके अलावा कुल मृत्यु 3,34,680। ये कुल मृत्यु का आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं लगभग में। इसका कोई ऑथेंटिक अभी प्रूफ नहीं है। तो अब हम बात करेंगे नोवेल कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस अभी जो हमने डिटेल पढ़ी, ये सिर्फ जो कोरोना वायरस है वो एक समूह है पूरा और इसके अलग अलग वायरसेस हैं। अब हम 2019 में जो कोरोना वायरस फैली थी, वैश्विक महामारी, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। 2019 नोवेल कोरोना वायरस, जो वुहान कोरोना वायरस और सार्स कोविड 2 ये इसकी एक श्रेणी है, भी कहलाता है। यह संक्रमण फैलाने वाला कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस यानी विषाणु है जो श्वसन तंत्र पर संक्रमण उत्पन्न करता है, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र पर नाक, श्वास नली, फेफड़े इनको संक्रमित कर देता है और मानव से मानव में फैलता है और एक मानव से दूसरे मानव में फिजिकल रूप से फैलता है। इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान सर्वप्रथम 2019-20 में हुबई चीन में की गई थी, जहां यह 2019-20 वुहान कोरोना वायरस प्रकोप का कारक था। इसके एक पशुजन्य रोग होने के संकेत थे। इससे पहले ज्ञात रोगी वुहान में एक ऐसे बाजार से संबंधित थे जहां तरह तरह के प्राणी मांस के लिए बिकते थे, यानी कि चीन का एक ऐसा बाज़ार था जिसमें तरह तरह के प्राणियों की काट कर उसका मांस बेचा जाता था। संभव है कि यह आरंभ में चमगादड़ के मानव से फैला हो, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया गया कि यह मानवों में चमगादड़ के द्वारा फैला है, क्योंकि इस बाज़ार में चमगादड़ भी खाए जाते थे। जो चीन का जो बाज़ार है जहाँ पर मांस काट कर बेचा जाता है, वहाँ पर चमगादड़ वहाँ के लोग खाते थे। यह वायरस चमगादड़ों में पाए जाने वाले कुछ कोरोना वायरस से आनुवांशिक समानताएं मिलती, यानी कि ये जो वायरस है कोविड-19, इसकी समानताएं जो चमगादड़ में पाया जाता है उसकी आनुवांशिकी में जो वायरस पाया गया और ये जो वायरस है दोनों की काफ़ी समानता है दोनों में। इसीलिए इसको ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चमगादड़ों से यह मनुष्यों में फैला है। यह वायरस पेंगोलिन से मानव में फैला हो, यानी कि यह वायरस लगभग ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चमगादड़ों से ही फैला है। अब इसका संचरण किस प्रकार से हुआ, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इस वायरस के मानव से मानव संचरण की पुष्टि 2019-20 कोरोना वायरस महामारी के दौरान की गई थी, यानी कि मानव से मानव में यह रोग फैलता है और इसकी पुष्टि 2019-20 में की गई। इसका प्रसार मुख्य रूप से लगभग 6 फीट यानी कि 1.8 मीटर की सीमा के भीतर, 6 फीट के भीतर अगर कोई व्यक्ति खांसी, छींक या छींक की बूंदों के माध्यम से यह संक्रमण फैलता है। दूषित सतहों के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क संक्रमण का एक और संभावित कारण है, यानी कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी स्थान पर हाथ लगाता है या कुछ भी अपने शरीर का संपर्क करता है और कोई स्वस्थ व्यक्ति जाकर उस स्थान पर छू देता है या फिर उससे संपर्क में आ जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो संक्रमित व्यक्ति था उसके जो भी रोगाणु थे, विषाणु थे, वह स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। और अगर वह व्यक्ति उसी हाथ को अपनी श्वास, नाक, मुंह, आँख, ये ज्ञानेंद्रिय हैं, अगर इनसे लगा लेता है तो इनके माध्यम से विषाणु जो है शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के इलाज की। तो इस वायरस से उत्पन्न बीमारी के लिए कोई भी टीका या दवाई अभी तक खोजी नहीं गई है। हालांकि टीके और दवा की खोज वैश्विक पैमाने पर की जा रही है। चूँकि यह एक नया वायरस है, मानव शरीर इससे लड़ने में दक्ष नहीं है। लगभग 20% संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की ज़रूरत पड़ती है।
यानी कि ये जो संक्रमण है अभी तक इसका कोई टीका या वैक्सीन नहीं बना है, लेकिन पूरे वैश्विक स्तर पर आंदोलन जारी है इसके टीका और वैक्सीन के लिए। और हमारे बहुत से वैज्ञानिक भी इसमें लगे हैं, विश्व के कई वैज्ञानिक इसके निर्माण में लगे हुए हैं, इसके वैक्सीन के निर्माण में रिसर्च चल रहा है। और इसकी अभी तक ऐसी कोई दवा भी उपलब्ध नहीं है जिससे कि यह परफेक्ट कहा जाए कि वाकई में कोरोना संक्रमण को नष्ट कर देगी या इस कोरोना के विषाणु को नष्ट कर देगी। अब हम इसके नाम के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करेंगे और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। क्योंकि इस बीमारी को पहली बार वुहान चीन में पाया गया था, इसलिए इसे कभी कभी वुहान वायरस या वुहान कोरोना वायरस भी कहा जाता है। मगर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जगहों के नामों के आधार पर प्रयोग करने का मना करता है। यानी WHO जो है जगहों के नाम के आधार पर इस रोग का जो नामकरण किया गया है उसका पुष्टि नहीं करता है। सार्स बीमारी के साथ भ्रम से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कभी कभी वायरस को कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस या कोविड-19 वायरस के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार में बताता है। वुहान कोरोना वायरस वैश्विक महामारी 2019-20 की शुरुआत एक नई किस्म के कोरोना वायरस 2019 कोविड-19 के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 में मध्य दिसंबर में हुई थी। 2019 के मध्य दिसंबर में इसकी शुरुआत हुई थी। कोविड-19 वायरस के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार बताता है। वुहान कोरोना वायरस जो है बहुत से लोगों को बिना किसी कारण के निमोनिया होने लगा वुहान में, चीन में। और देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियां बेचते थे। यानी कि वुहान का जो सी फूड मार्केट था, अधिकतर जो संक्रमित व्यक्ति है वह चीन के इस मार्केट में पाए गए जो मछलियां बेचा करते थे तथा जीवित पशुओं का भी व्यापार करते थे। और जीवित जो पशु हैं उनका भी यहाँ के लोग व्यापार करते थे इस मार्केट के। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोना वायरस की एक नई नस्ल की पहचान की जिसे कोविड-19 या फिर nCoV 2019 प्रारंभिक पदनाम दिया गया। इस नए वायरस में कम से कम 70% वही जीनोम अनुक्रम पाए गए जो सार्स कोरोना वायरस में पाए जाते हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट दैनिक PCR परीक्षण के विकास के साथ कई मामलों की पुष्टि उन लोगों में हुई जो सीधे बाजार से जुड़े हुए थे और उन लोगों में इस वायरस का पता लगा जो सीधे उस मार्केट से नहीं जुड़े हुए थे। पहले स्पष्ट नहीं था कि यह वायरस सार्स से जितनी गंभीरता या घातक है या नहीं है, किंतु अभी हाल फिलहाल में इस वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। तो साथियों, जितना हो सके इस संक्रमण के बारे में जानकारी रखें और कम से कम जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनके अनुसार एहतियात बरतें और अपने हाथों को व्यवस्थित रूप से धोते रहें। हाथ धोने की 6 स्टेप्स प्रत्येक व्यक्ति को सीखनी चाहिए, क्योंकि यह संक्रमण से मतलब नहीं है। वैसे भी अगर हम हाथों को स्वच्छ रखेंगे और हमारे हाथ स्वच्छ होंगे तो हमें किसी प्रकार का संक्रमण की आशंका या संभावना नहीं होगी। और हम कोई भी वायरस हुआ, इससे ही मतलब नहीं है कोरोना वायरस से, कोई सा भी वायरस हुआ वह वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्योंकि वायरस प्रवेश के मुख्य कारण क्या है? एक तो हमारी नासिका है, मुख है या फिर हमारी आँख है। ये 3 माध्यमों से वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो इन तीनों का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें, बच्चों को हाथ धुलाते रहें, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, 60 से ऊपर की उम्र के व्यक्ति हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। और ऐसे व्यक्ति जिनको श्वास की बीमारी है या फिर श्वास संबंधी कोई भी संक्रमण है, उन लोगों का विशेष ध्यान रखें, उनकी सहायता करें। इसी के साथ और जितने भी गरीब लोग हैं
अपने आसपास जिनको खाने की समस्या है, कोई अन्य समस्या है, पानी की समस्या है, तो उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें और कोरोना संक्रमित व्यक्ति से हो सके तो दूर रहें और उन्हें सहजता से उनके साथ बातचीत करें। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में फिर एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।